लेट्स डिस्कस कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्ट कीवर्ड। तो हमने अभी तक नॉर्मल वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, लाइक हमने कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड वेरिएबल का जो बिहेवियर है वो क्या होता है कि वेरिएबल को हम बार बार चेंज कर सकते हैं एंड वो कौन सा चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कांस्टेंट, राइट। बट अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसका वैल्यू हम चेंज ना कर सकें। तो ऐसा क्यों करने वाले हैं? हमने वेरिएबल ही इसलिए यूज़ किया ताकि हम उसको बार बार चेंज कर सकें। अब हम एक वेरिएबल को ही कांस्टेंट बना रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का हम बनाते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अगर हम एक नॉर्मल वेरिएबल की बात करें, लाइक मैंने लिखा नम, तो नम नाम का वेरिएबल जो है उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, राइट। जितनी बार हम चाहें उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, बट अगर हमने इसी वेरिएबल को बना दिया कांस्टेंट टाइप का, हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कांस्ट कीवर्ड हमें यूज़ करना है। हमने लिखा कांस्ट, तो अब ये वेरिएबल किस टाइप का बन गया? कांस्टेंट टाइप का, यानी कि अब ये एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसको आप एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद आप इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट नॉर्मल वेरिएबल में हमारे पास चॉइस होता है, आप उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू असाइन करते हैं या बाद में असाइन करते हैं, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अब देखो ये एरर जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू, के एक्सप्रेशन मॉडिफाइबल होना चाहिए, वेरिएबल मॉडिफाइबल होता है, बट ये वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का, ये बता रहा है कि कॉन्स्ट इंट ये कांस्टेंट टाइप का है, दैट इज नॉट मॉडिफाइबल, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते, उसके बाद हम वैल्यूज चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसा अजीब सा कॉन्सेप्ट हमने क्यों यूज़ किया। जब हमें वेरिएबल ही जब हम यूज़ कर रहे हैं तब हमें उसको बार बार चेंज करना हो, और जब अगर हमें किसी वैल्यू को फिक्स रखना है तो हम डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर लेते हैं, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम एक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट टाइप का बना रहे हैं, उसका वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं। तो देखो काफ़ी बार ऐसी ज़रूरत हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहले RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है जिसके अंडर में जितने भी इंडिया के अंदर में बैंक है वो सब उसी के अंडर में काम करते हैं, राइट। जैसे कि SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया या ICICI बैंक हो गया। हर एक बैंक किसके अंडर में काम करता है? RBI के अंडर में काम करता है। तो अब अगर किसी भी बैंक से हमने उधार लिया तो जो रेट का वैल्यू है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के में तीन चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है, इनटू डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल अगर हमने उससे 10,000 रुपये उधार लिए, 1,00,000 रुपये उधार लिए, कितने टाइम के लिए हमने उधार लिए वो भी हमने बता दिया। बट ये जो रेट का वैल्यू है, जिस भी बैंक से हम उधार ले रहे हैं, तो ये रेट का वैल्यू कौन फिक्स करता है? तो ये रेट का जो वैल्यू है वो फिक्स करता है RBI। कौन फिक्स करता है? रेट का वैल्यू RBI फिक्स करता है। तो अब देखो कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा RBI का जिसमें कि उसने रेट का वैल्यू फिक्स किया हुआ होगा, और उसी एप्लीकेशन को ये सभी बैंक, जितने भी बैंक जो अंडर में काम कर रहे हैं RBI के अंडर में, वो सब इसको यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो जो भी एप्लीकेशन, जहाँ पे भी RBI ने अपना एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उसमें जो रेट है, अगर हमने वो रेट एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, लाइक हमने लिखा फ्लोट रेट, और रेट का वैल्यू हमने कर दिया 7, ठीक है। ये RBI ने फिक्स किया हुआ है अपने एप्लीकेशन में और इसी को ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये एक नॉर्मल वेरिएबल है तो सब अपने अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग सब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का बिहेवियर तो यही होता है कि हम उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। तो किसी ने रेट का वैल्यू बढ़ा के 9 कर दिया, किसी ने अपने बेनिफिट के लिए इसको 12 कर दिया, तो सब बैंक अपना ही प्रॉफिट देखेंगे, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग रेट का वैल्यू जो है बढ़ा दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या RBI को पता चल रहा है कि सबने रेट का वैल्यू चेंज किया? नहीं पता चल रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि इस वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ RBI ही चेंज कर पाए। जहां इसको हमने डिक्लेयर किया सिर्फ वहीं पे एक बार जब RBI ने फिक्स कर दिया 7, वो 7 ही रहना चाहिए। अब ये सभी बैंक सिर्फ रेट नाम के वेरिएबल को यूज़ करेंगे, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेंगे।
तो अब हमने इसको बना दिया कांस्टेंट टाइप का, हमने लिख दिया कॉन्स्ट कीवर्ड। तो अब ये वेरिएबल रेट नाम का कैसा बन गया, कांस्टेंट। अब ये सभी जो भी इसके अंडर में जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं सभी बैंक रेट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो तो हमने कांस्टेंट बना दिया। अब ये सिर्फ उस रेट को यूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। और हमने इसको डायरेक्ट एज अ कांस्टेंट यूज़ क्यों नहीं किया, कि सबको कह रहे थे साथ साथ यूज़ कर लो, साथ लिख लो अपने फॉर्मूला के अंदर में, ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है। तो अगर सबको ऐसा ही होता तो फिर तो वेरिएबल ही फेल हो गया। तो कांस्टेंट तो सब अपने मर्जी से, यहाँ कोई 12 यूज़ कर रहा होता, कोई 18 यूज़ कर रहा होता, सब अपना अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेट का वैल्यू बढ़ा रहे होते, राइट। तो आरबीआई को कैसे पता चलता सारी चीज़ें। तो आरबीआई ने क्या किया, इसको कांस्टेंट टाइप का बना दिया। अब ये सब इसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें सेम वेरिएबल को कहीं मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज़ करना है एंड हम नहीं चाहते कि जिन जिन के पास में उसका एक्सेस है वो सब उसको चेंज कर सके, तो हम उसको वेरिएबल तो यूज़ करेंगे बट हम उसको कांस्टेंट टाइप का बना देंगे। एंड दूसरी चीज़, जब भी हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट टाइप का बनाएंगे तो उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड को डेटा टाइप से पहले लिख सकते हैं, डेटा टाइप के बाद में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा num1 एंड इसको हमने असाइन कर दिया 18। एंड दूसरी चीज़ फिक्स हो गया अब कि हम जब भी किसी कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम वैल्यू असाइन करेंगे, उसके बाद हम जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आपको इसी स्टेटमेंट के अंदर में आके इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने लिखा कॉन्स्ट इंट नम, हमने डिक्लेयर कर दिया, ओके, बट डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एरर जनरेट होगा अगर हमने इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया और हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं किया, कोई एरर नहीं है, राइट। बट जब हम बाद में इसको वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि जब भी आप डिक्लेयर करें उसी टाइम पे वैल्यू असाइन कर दें, क्योंकि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद में आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वैलिड।